अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम बैक टू वेलिएंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स एंड हेलोजिनेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट SLO बेस्ड और एग्जाम फोकस है, इसलिए लेक्चर को केयरफुली समझना और इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ज़रूर नोट करें। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और वेलिएंट स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। किड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। आज हम 3 इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके स्मॉलर और मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पर सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नेफ्था मिलता है, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। नेफ्था को अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री पर जियोलाइट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करने से एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस में कैट्स अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों बन सकते हैं। रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेफ्था को जब हम हीट देंगे तो अल्कीन्स और अल्केन्स बनेगा। ठीक है, रिमेंबर क्रैकिंग मीन्स ब्रेकिंग लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। Welcome to Valiant School's digital lecture. Today we'll cover the cracking of higher hydrocarbons. This process yields smaller, useful alkanes. Let's begin the lesson. अब देखते हैं कि cracking hydrocarbons क्या है। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे और मुफीद मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। तेजी से बढ़ते हुए दर्जा हरारत हमें मतलूबा एल्केन्स हासिल होते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्काइंस की रिडक्शन से भी प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस H2 को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है और निकल Ni जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है। और हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। जैसे इथीन की हम देखते हैं तो इथीन में हाइड्रोजन ऐड करने पर इथेन बनता है। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या है, निकल ही। और टेम्परेचर इसमें तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इथीन में जब हाइड्रोजन प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। इसी तरह अथाइन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तब भी इथेन ही बनेगा। इसमें भी निकल कैटलिस्ट है और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखना है, मीथेन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम में ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है कि मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते। रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एल्कीन्स और एल्काइंस को इथेन में कन्वर्ट किया जाता है। निकल कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में इथीन और इथाइन से इथेन बनता है। थर्ड और लास्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को भी रिडक्शन के थ्रू अल्केन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे रिएक्शन भी शो हो रहा है। R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2H, RH किया ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, RH किया ये अल्केन्स हैं। जैसे इन्होंने नीचे आपको रिएक्शन करके दिखाया गया है, यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड और रिडक्शन के बाद यानी मीथेन ऑब्टेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के 3 मेथड हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, सेकंड रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन और थर्ड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल। वेलिएंट स्कूल में खुशामदीद। आज हम अल्काइलाइड्स की रिडक्शन के बारे में सीखेंगे। यहाँ मेथोक्लोराइड मेथीन बनाने रद्द अमल जाहिर करता है। ये एक अहम रद्द अमल है। वेलिएंट स्कूल में खुशामदीद। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन क्या है? जिंक और HCl हाइड्रोजन पैदा करते हैं, ये अल्कीन्स बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे अल्केन्स स्पेशली हेलोजन जैसे क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं। अल्केन्स में हाइड्रोजन एटम को किसी एटम या ग्रुप जैसे हेलोजन से रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। जब अल्केन क्लोरीन जैसे हेलोजन के साथ सनलाइट में हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स क्या है कि अल्केन्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये रिएक्शन यूजुअली सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंट में होते हैं। नीचे एग्जांपल आपको दिखाई गई है। मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोराइड मीथेन बन जाता है, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड।
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज लाइट या सनलाइट जो है वो उसकी कंडीशन है, और इस रिएक्शन में मीथेन को एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। जब एल्केन क्लोरीन जैसे हैलोजन के साथ सनलाइट में रिएक्ट करे और एल्काइल हैलाइड बने, इसे हैलोजनेशन कहते हैं। सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन क्या है कि रिएक्शन यहाँ स्टॉप भी नहीं होता। मीथेन के जो रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम है वो सक्सेसफुली क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में मीथेन से क्लोरोमीथेन बना, सेकंड आपको ये रिएक्शन शो हो रहे हैं, सेकंड सब्स्टिट्यूशन में डाइक्लोरोमीथेन बना, थर्ड में क्लोरोफॉर्म बना, ट्राइक्लोरोमीथेन बना, ठीक है, फोर्थ में कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये रिएक्शन भी अल्ट्रावायलेट लाइट यानी लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड करते हैं। सो मीथेन में हाइड्रोजन एटम को स्टेप बाय स्टेप क्लोरीन एटम से रिप्लेस करते हैं। आपने इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्स के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में मीथेन के हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन एटम से सक्सेसिवली रिप्लेस होते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में मेथिल क्लोराइड से डाइक्लोमेथेन, फिर क्लोरोफॉर्म और फाइनली हर स्टेप में HCl भी फॉर्म होता है। सो किड्स, आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स को कॉन्सेप्चुअली कवर किया है। अगर लेक्चर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनको भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और अगर आप ग्रेड 9 केमिस्ट्री को कंप्लीट SLO बेस, कॉन्सेप्ट बेस और एग्जाम फोकस लेक्चर देखना चाहते हैं तो वेलिएंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप लर्निंग विद वेलिएंट स्कूल। बस वेलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।